लगेगी अठन्नी न लगेगा रुपैया, लगेगी अठन्नी न लगेगा रुपैया, लगेगी अठन्नी न लगेगा रुपैया, लगेगी अठन्नी न लगेगा रुपैया। मथुरा में लेके आए नाटक बम्बैया, मथुरा में लेके आए नाटक बम्बैया, मथुरा में लेके आए नाटक बम्बैया, मथुरा में लेके आए नाटक बम्बैया। आज तुम भी आओ और तुम भी आओ भैया, आज तुम भी आओ और तुम भी आओ भैया, दादा भी लेके आओ संग दादी मैया, दादा भी लेके आओ संग दादी भैया। चले आओ चले आओ चले आओ भैया, चले आओ चले आओ चले आओ भैया। आओ आओ नाटक देखो नाटक, आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो नाटक। अरे नाटक बन के फाटक खोले, नाटक बन के फाटक, नाटक मन के नाटक खोले, नाटक मन के नाटक। दूर वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ। साथी कहे है कबीरा ये नाटक खोल के मन के फाटक, साथी कहे है कबीरा ये नाटक खोल दे मन के फाटक। अरे नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक। नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक। साथी कहे है कबीरा ये नाटक खोल के मन के फाटक। कहे है कबीरा ये नाटक खोल दे मन के फाटक। तो नमस्कार दोस्तों, बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों और प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, हम आपके बीच प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की तरफ से आए हैं। आपको कुछ जानकारी देने आए हैं, किसी योजना के बारे में बताने आए हैं। तो भैया मनोरंजन के साथ साथ आपको इस योजना के बारे में बताएंगे। तो इस नाटक का नाम है एक बार हेल्थ की। क्या नाम है? ये बात की है। हाँ, तो भैया नाटक शुरू करें। भैया शुरू करें, पर नाटक शुरू होने से पहले कलाकारों के लिए गाना तो हो जाए। तो भैया गाना कलाकारों के लिए भी गा देते हैं कि हम कलाकार सब माटी जले, हम कलाकार सब माटी जले, हम कलाकार सब माटी जले, हम कलाकार सब माटी जले। तुम नाटक देखो खड़े खड़े, तुम नाटक देखो खड़े खड़े, तुम नाटक देखो खड़े खड़े। हाँ नाटक ये कड़वा नीम सरीखा, नाटक ये कड़वा नीम सरीखा, हकीम सरीखा, गाँव के बूढ़े हकीम सरीखा। छोटे हैं हम और तुम हो बड़े, हाथी छोटे हैं हम और तुम हो बड़े। तुम नाटक देखो खड़े खड़े, तुम नाटक नाटक देखो खड़े खड़े, तुम नाटक देखो खड़े खड़े। बड़े-बड़े बुजुर्ग भी आ गए, छोटे-छोटे बच्चे भी आ गए। तो बच्चों मैं कह रहा था कि आजकल जाड़ा बहुत पड़ रहा है, कौन बोला? हाँ तो भैया मैं कह रहा था कि आजकल गर्मी बहुत हो रही है। बोला कौन बोला? हाँ तो भैया मैं कह रहा था कि आजकल अरे होली आ गई है। फिर बोला कौन बोला? फूटो 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 भैया फूटो। अरे हु क्या कर रहे हो उस्ताद? डर लग रहा है क्या? अबे हमें किसी से डर नहीं लगता। अच्छा किसी से नहीं? हाँ किसी से भी नहीं। भूत से, अबे नहीं, प्रेत से, अबे नहीं लगता, चुड़ैल से, अबे नहीं लगता। दवाइयों पर खर्च होने वाली मोटी रकम से, हैं? हाँ अपने किसी प्रियजन के बीमार पड़ जाने से और दवाइयों के खर्चे में घर मकान दुकान बिक जाने से, हैं? हाँ दवाइयों में खर्च, दवाइयों के लंबे लंबे बिल आने से। हैं? हाँ हाँ भैया लगता है इन सब बातों से डर, मगर क्या करूं, इस डर का कोई इलाज भी तो नहीं है। तो फिर खुश हो जाओ उस्ताद, क्योंकि और बीमारियों की तरह इस डर का भी इलाज है। अच्छा भैया, और बीमारियों की तरह इस डर का भी इलाज है। अच्छा भैया, क्या तुम सच कह रहे हो? अरे बिल्कुल सच, तुम्हारी बीवी रामकली की कसम। हो तुम मुझे डरा रहा है, मेरे डर का इलाज बता रहा है। मैं तुझसे कितनी बार कहा है, मेरी बीवी का नाम मत लिया कर यार, मुझे उससे डर लगता है। अच्छा ठीक है नहीं लूंगा तुम्हारी बीवी का नाम। तुम्हारी पालक पालक पनीर पालक गरम निरंजन तू, मेरी चाय का बर्तन तू। ठीक है कर दिया, इतना भयंकर श्राप दे दिया, गलती हो गई माफ कर दो। देखो कान
चलो चलते हैं और देखते हैं। चलो भैया। सुनो जी सुनो जी सुनो, ये हेल्थ की बात है। सुनो जी सुनो जी सुनो, ये हेल्थ की बात है। मिलती दवाएं अब सस्ते में, ये हेल्थ की बात है। मिलती दवाएं अब सस्ते में, ये हेल्थ की बात है। जन औषधि केंद्र अब हमारे साथ है। जन औषधि केंद्र अब हमारे साथ है। सुना क्या ये हेल्थ की बात है। सुना क्या ये हेल्थ की बात है। पिछले 8 वर्षों से साथ है। पिछले 8 वर्षों से साथ है। बदल गए दिन अपने भैया, बदल गए दिन अपने। बदल गए दिन अपने रे भैया, बदल गए दिन अपने। अरे बदल गए दिन अपने रे भैया, बदल गए दिन अपने। बदल गए दिन अपने रे भैया, बदल गए दिन अपने। अरे बदला दिन बदला मिजाज, अब खुलकर हम जीते हैं। बदला दिन बदला मिजाज, अब खुलकर हम जीते हैं। अरे बदला दिन बदला मिजाज, अब खुलकर हम जीते हैं। बदला दिन बदला मिजाज, अब खुलकर हम जीते हैं। नहीं नहीं बहन जी, ये बात दरअसल ये है, कोई स्टोर नहीं खुला, बल्कि ये तो भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ। लगता है सरकारी दुकान खुली है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, सरकारी दुकान नहीं, ये तो आपकी हमारी हम सबकी दुकान है। यानी कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जहाँ पे दवाएं 50% से लेके 90% तक सस्ते में मिलती है। उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं, जिनको हम बाजार से बहुत सारे पैसे खर्च करके जिन दवाओं को खरीदते हैं ना, वो दवाएं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से हमें बहुत सस्ते में मिलती हैं। 50% से लेके 90% तक डिस्काउंट पर। और इतना ही नहीं, माताओं बहनों के लिए सैनिटरी पैड मिलता है, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। अरे पहले कहावत है आपकी जो है 50 से 90% तक सस्ती दवा मिलती है। और हाँ, सुविधा पहले बैठा तो पता ही नहीं कि 1 रुपए में मिलता है। अगर पहले बताए होते तो पैसे जाकर न ले लेते। मैं, रजिया दीदी और वो शर्मा जी की वाइफ, पाठक जी की वाइफ, कल ही हम ढेर सारा सामान और दवाइयाँ लेके आए। हाँ, ऐसा पता होता तो हमारे पैसों की बचत न हो जाती। और क्या भाभी जी, मैं तो पिछले 5 सालों से वहीं से दवाइयाँ ले रहा हूँ। पहले स्वास्थ्य केंद्र हमारे घर से बहुत दूर हुआ करता था, लेकिन अब हम सबके घर के पास में ही होता है, ज़्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। समझी भाभी जी? हाँ, साल दर साल देखो संख्या बढ़ी, साल दर साल देखो संख्या बढ़ी। दूर की दुकानें वो पास आ गई, दूर की दुकानें वो पास आ गई। रोजगार मिलने लगा लोग को यही, रोजगार मिलने लगा लोग को यही। अब मैं तो जा रहा हूँ भाई खाना खाने, मगर जाते जाते एक बात और बता दूं कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र इस योजना की शुरुआत सन 2015 में हुई थी, यानी कि 8 साल पहले। 8 साल से ये योजना चल रही है और इसका लाभ उठाने के लिए हम इसीलिए आप लोगों के बीच आए ये बात बताने। इसके साथ साथ जब ये योजना शुरू हुई थी तो इन केंद्रों की संख्या थी 8,700, जिनको बढ़ाकर आने वाले 2025 तक 10,000 तक कर दिया जाएगा। जो कार्ड बनेगा और भी बहुत सारी बातें हैं। अच्छा वैसे एक बात बताओ, हाँ। इतना ज्ञान आपके अंदर आया कहाँ से? क्योंकि बहन जी, मैं खुद प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का मालिक हूँ, यानी कि सेवा के साथ साथ रोजगार वाला हूँ। जैसे कि मेरी तरह जो भी भाई बहन पढ़े लिखे हैं, जो कोई रोजगार नहीं है जिनके पास, अगर वो डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री कर लेते हैं तो वो भी अपने घर से, अपनी मकान से, अपनी दुकान से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का संचालन कर सकते हैं, यानी कि सेवा के साथ साथ रोजगार भी पा सकते हैं। मतलब मेरे पास डी फार्मा की डिग्री है तो मैं भी केंद्र खोल सकती हूँ? बिल्कुल, आप बिल्कुल केंद्र खोल सकती हैं। आपकी रोजी रोटी का इंतजाम भी हो गया और जन सेवा का भी कार्य हो रहा है। तो सरकार भाई हमारे लिए कितना कुछ कर रही है और हमें पता ही नहीं है। अरे बाबू, फिर गुस्सा, इसका कसूर तो हमारा है कि हम देख नहीं रहे, हम सुन नहीं रहे। सरकार तो इतना कुछ कर रही है, और तो और जन औषधि केंद्र वाले तो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर हर जगह अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। और इनका एक ऐप भी है सगुम,
सगो मैप को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना, उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, उस ऐप से ये भी पता पड़ जाएगा कि आपके नजदीक कौन सी दुकान है। तो भैया बदल गए दिन अपने रे भैया, बदल गए दिन अपने, बदल गए दिन अपने भैया, बदल गए दिन अपने। अरे बदला दिन बदला मिजाज अब खुलकर हम जीते हैं, बदला दिन बदला मिजाज अब खुलकर हम जीते हैं। बदल गए दिन अपने रे भैया, बदल गए दिन अपने, बदल गए दिन अपने भैया, बदल गए दिन अपने। खुशहाली है चेहरे पर है, खुशहाली हर चेहरे पर है, दर्द हुआ है दूर, सस्ता सुगम इलाज मिला, ना रहा कोई मजबूर। सोच इतनी उत्तम है ये, सोच इतनी उत्तम है ये, और इरादे हैं मजबूत। धन्य हो जन औषधि केंद्र, धन्य हो जन औषधि केंद्र, और इसमें संभावना है मजबूत। बचा लिया महंगाई से लाकर जेनेरिक दवाइयाँ, बचा लिया महंगाई से लाकर जेनेरिक दवाइयाँ, दिखते नहीं अब गहने जमीन, इतनी सस्ती है दवाइयाँ। देकर माता बहनों को सुविधा, देकर माता बहनों को सुविधा, क्या कष्ट से दूर, देकर माता बहनों को सुविधा, क्या कष्ट से दूर। धन्य है जन औषधि योजना, धन्य है जन औषधि योजना, स्वास्थ्य भारत का अग्रदूत। तो भैया बदल गए दिन अपने भैया, बदल गए दिन अपने, बदल गए दिन अपने भैया, बदल गए दिन अपने। अरे बदला दिन बदला मिजाज अब खुलकर हम जीते हैं, बदला दिन बदला मिजाज अब खुलकर हम जीते हैं। तो भैया यही संदेश लेकर हम आपके बीच आए थे कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र योजना, इस योजना के अंतर्गत जो हम पैसा बाहर के मेडिकलों से दवाइयां पर खर्च करते हैं और वही दवाइयां इतने महंगे में लाते हैं, वही उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां, महंगी से महंगी दवाइयां जन भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से हमको 50% से लेकर 90% तक सस्ती मिलती हैं। और माताओं बहनों के लिए सैनिटरी पैड सिर्फ 1 रुपए में मिलता है। और भी इसके साथ साथ रोजगार के भी अवसर मौजूद हैं। जो भाई बेरोजगार हैं, युवा पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री कर रखी है, वो अपने घर और मकान और दुकान से भी इस केंद्र का संचालन कर सकते हैं, सेवा के साथ साथ रोजगार भी पा सकते हैं। यही संदेश लेकर हम आपके बीच आए थे। आपने इतना कीमती समय हमारे इस नुक्कड़ नाटक को दिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।